Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या ने दिखा दी धना जी को उनकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो धना जी की औकात कब दिखाई? तब जब द्वारिका वहां से निकल रही थी और ये मौका जब द्वारिका देखती है कि अहिल्या जो है धना जी पे राशन पानी लेके चढ़ी हुई है, जो द्वारिका के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ, जबकि अहिल्या तो ऐसा कुछ कह नहीं रही थी, तो वो वहां पे आती है और वहां पे आके पूरी तरह से अहिल्या के ऊपर पूरे अपने डायलॉग छोड़ती है। चलिए पूरी तरह से इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग सा सीन था ये, क्योंकि ऐसा अहिल्या नॉर्मली करती नहीं है। तो क्यों किया अहिल्या ने ऐसा, बात करना जरूरी है, तो करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो किसानों की हत्या हुई और इस हत्याकांड को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं मल्हार सरकार, अहिल्या, तुक्कू जी, गंगूबा तात्या, सब लोग। इसीलिए वो उस सूची के पीछे पड़े हैं जो धना जी सरदार ने इनको देनी है। मगर धना जी सरदार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है, ऑडियंस को पता है कि वो करवाने वाले तो धना जी सरदार खुद ही हैं। मगर इन लोगों को नहीं पता है, जैसे कि मल्हार सरकार और तुक्कू जी, इनको शक जरूर है मगर पता नहीं है। तो इसीलिए जब अहिल्या वहां से निकल रही थी और तुक्कू जी धना जी सरदार से वो सूची मांग रहे थे, चित्रकार वहां पे बैठे हुए हैं, मगर वो आनाकानी कर रहे हैं कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, तो बहुत सारे काम गिनवा रहे हैं। तो ये सुन के अहिल्या नहीं रुक पाई, उसने आके धना जी सरदार को पूछा कि आपने अभी तक क्यों नहीं दी है, आप हमें बता दीजिए, हम लेके आते हैं। तो वहां पे भी उन्होंने वही अपना जो है एटीट्यूड दिखाया धना जी सरदार ने कि हम दे देंगे, हम कहां भागे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी बोला। तो द्वारिका जब ये सुनती है तो पहले तो द्वारिका ऑलरेडी अहिल्या से इतनी खफा है शुरू से ही, उसको अहिल्या वही लगती है गांव की लड़की जिसको रानी बना दिया गया है, और वो वैसी नजर से ही अहिल्या को देखती है। अब यहाँ पे अपनी बेटी के ससुर के साथ जब अहिल्या को ऐसे बात करते देखती है तो वो आके वहां पे बात करना शुरू करती है और अहिल्या को डांटना शुरू करती है कि अभी की अभी माफी मांगो। तो यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों, जो अहिल्या ने कहा, जिसकी मैंने शुरू में बात की कि औकात दिखा दी। अब यहाँ पे हमेशा द्वारिका जब भी बात होती है धना जी सरदार की या गुन्नू जी की बात होती है तो हमेशा रिश्ते को बीच में लेके आ जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी दोस्तों, अगर रिश्ता इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उनको दरबार में पद देने की जरूरत क्या है? वाई? क्योंकि आपने जब उनको पद दिया है तो आपका बिजनेस, आपका जो भी प्रोफेशन है और आपका जो रिश्ता है वो अलग अलग ही रहेगा ना। यही मल्हार सरकार समझाते हैं, मगर ये द्वारिका नहीं समझती है। इसका साफ साफ मतलब है कि आपने सिफारिश में रखा है अपने ससुर, बेटी के ससुर को या अपने जवाई साहब को, तो सिफारिश में अगर रखा है तो फिर आप ऐसी बातों की उम्मीद क्यों करती हो? तो खैर ये बातें तो मैं अपने पर्सनल उससे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो अहिल्या ने कहा वो बात सच थी कि आप जो भी कह रही हैं, मैं अगर वो जो हमारी सीताबाई है उनके ससुर से मैं माफी मांग सकती हूँ, मगर अभी मैं उनके ससुर से नहीं बात कर रही हूँ, मैं धना जी सरदार से बात कर रही हूँ, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसका वो वेतन लेते हैं। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि आप जिसके पैसे लेते हो वो काम नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या है? अगर आपको रिश्ते में सिर्फ वेतन ही चाहिए तो उसका क्या मतलब? तो जब ये बातें कहती है धना जी सरदार को, उनकी असली औकात दिखाती है द्वारका के सामने, तो द्वारका और ज्यादा तिल मिला जाती है। और द्वारका का स्वभाव तो आपको और हमको सबको पता है कि ईगो उनकी नाक पे बैठी रहती है कि अब अहिल्या की मैं खैर नहीं रखने दूंगी, मैं अब मल्हार सरकार को बोलूंगी कि अभी का अभी फैसला करो, इसको बोलो अभी कभी माफी मांगो। और होता क्या है वो हमने अगले सीन में देखा ही है। तो खैर ये मुझे अच्छा लगा कि अहिल्या ने अपनी आवाज उठाई, उसने ये बात का डिफरेंस बताया द्वारका के सामने, अपने धना जी सरदार को, और तुक्कू जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि आपका काम क्या है और आपका रिश्ता क्या है, दोनों में फर्क है। काम के टाइम पे काम आपको पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे तो बहुत आनंद आया, मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।